हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू टुडेज वीडियो। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जेई मेन का एग्जाम अटेम्प्ट करेंगे और कैसे आप एग्जाम प्रेशर को हैंडल कर सकते हैं। तो इसीलिए आज के सेशन में मैंने अपने फ्रेंड प्रशिक को बुलाया है। तो प्रशिक, फ्लोर इज ऑल योर्स, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Hello everyone, this is Prashik Chavan, a third year undergraduate student at IIT Bombay, and I am currently pursuing my BTech degree in Department of Metallurgical Engineering and Material Sciences. Okay, and yeah, that's it. I love teaching. I have been teaching students at Topper, Vedantu, and Czech, and yeah, that's it. तो अगर मैं आपको प्रशिक के बारे में एक और अच्छी इन्फॉर्मेशन दूं तो इसका भी अपना एक यूट्यूब चैनल है रेडुविनेशन नाम से, जहाँ पे काफी अमेजिंग कंटेंट ये पोस्ट करता है। आप जा सकते हैं, आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और आप वहां से भी कंटेंट का फायदा उठाइए कि एज ए स्टूडेंट आपका गोल होना चाहिए जहां जहां से आपको फायदा मिल रहा है वहां वहां से उठाओ। ठीक है। तो अगर मैं आपको बताऊं कि मैंने कैसे जेई मेन का पेपर अटेम्प्ट किया था और पेपर अटेम्प्ट करने से पहले क्या सिचुएशन था, तो लाइक एग्जाम से 1 या 2 वीक पहले मैं मॉक टेस्ट देता था। हर दिन एटलीस्ट एक पेपर तो देता ही था। और मैं जनरली जो पेपर देता था वो प्रीवियस ईयर ही होते थे। हमारे टाइम पे ऑफलाइन पेपर तो सबने कर रखे थे, ऑनलाइन पेपर जनरली मार्केट में अवेलेबल नहीं होता था, तो उसके क्वेश्चन नए होते थे। तो मैंने ऑनलाइन पेपर्स की प्रिंट आउट निकालता था, पूरे के पूरे 90 क्वेश्चंस का सेट, और 3 आवर के टाइम सेट करके उसको करने की कोशिश करता था। ट्राई कर रहा था कि 3 घंटे से पहले ही कर लूं, तभी मैं एग्जाम में वहां पे कर पाऊंगा। और जो मेरे स्कोर आते थे वो जनरली 300 के ऊपर ही आते थे। पर एक्चुअल एग्जाम में मैं जब गया तो मैं काफी प्रेशर में आ गया, और मेरा एक्चुअल जो स्कोर हुआ वो था 295। और मैंने शायद 8 या 9 क्वेश्चन तो मैंने छोड़ ही दिए थे ऐसे। ठीक है। तो मैंने 8 या 9 क्वेश्चन छोड़ दिए और मैंने गलती भी किए, 5-6 क्वेश्चन मैंने गलत किए थे। तो इस तरह से मैं थोड़ा प्रेशर में आ गया। तो मैं अगर आपको बताऊं कि एक्चुअल एग्जाम में मैंने अटेम्प्ट सीक्वेंस क्या था, तो वो था केमिस्ट्री पहले, फिर मेरी फिजिक्स अच्छी थी तो मैंने फिर फिजिक्स किया और फिर मैथ किया। पर इन जनरल जब मैं केमिस्ट्री करता हूँ पहले, तो मैं जनरली उसको हाफ एन आवर में निपटा देता था। पर उस दिन एक्चुअल एग्जाम में मुझे 50 मिनट से भी ज्यादा टाइम केमिस्ट्री को देना पड़ा। पता नहीं क्यों, पेपर तो इजी था, मे बी आई वाज लाइक इन प्रेशर, फ्रीज कर गया था, दिमाग काम नहीं करता। स्टार्टिंग के आई रिमेम्बर स्टार्टिंग के हाफ एन आवर में मैंने 10 क्वेश्चन भी नहीं किए होंगे। जब मैं टाइम देखा तो मैं इतना नर्वस हो गया, फिर मैंने जल्दी जल्दी करना स्टार्ट किया। तो एग्जाम में थोड़ा प्रेशर का फैक्टर तो होता है। एग्जैक्टली मैं बस एक और चीज ऐड करना चाहूंगा जो दिव्यजीत ने कही कि दिव्यजीत का केमिस्ट्री स्ट्रांग था, तो दिव्यजीत की वो स्ट्रेटेजी थी। तो मेरा सीन ऐसा था कि मुझे मैथ्स बहुत अच्छे से आता था, और मैंने भी सेम ही स्ट्रेटेजी यूज की थी कि मैं प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करता था। और हमारे पास सिर्फ एक ही अटेम्प्ट रहता था, मार्च अटेम्प्ट। तो हमको मतलब वी हैड टू गिव इट ऑल व्हाट वी हैव गॉट। तो हम ट्राई करते थे कि हम कुछ भी करें। मतलब मैंने OMR शीट्स प्रिंट करके लाई थी बहुत सारी, और मैं हर रोज ट्राई करता था कि मैं सॉल्व करूँ। और लेकिन बस मेरे प्रिपरेशन में और दिव्यजीत की प्रिपरेशन में यही फर्क होगा कि मैं जब पेपर देता था तो मैं इतना सीरियसली नहीं लेता था एग्जाम्स को। तो मैं सिमुलेट नहीं कर पाता था एग्जैक्टली जो इन्वायरमेंट होगा जेईई मेन के वक्त, और उसका मुझे बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा। जब पेपर हुआ तो मैं स्ट्रेस में आ गया था और मेरा नंबर बहुत कम आए थे। थैंकफुली मैं क्वालिफाई कर गया था, लेकिन फिर भी जो एग्जाम स्ट्रेस था वो मुझ पे हावी हो गया था। मेरा स्ट्रेटेजी ये था पेपर के वक्त कि मैं पहले मैथ्स करता था, उसके बाद फिजिक्स, उसके बाद केमिस्ट्री। क्योंकि मुझे मैथ्स अच्छा लगता था, मेरा मैथ्स स्ट्रॉन्ग था। मैं जब मॉक टेस्ट देता था तो मेरे ऑलमोस्ट फुल आते थे, तो मैं फिर मैथ्स को पहले सॉल्व करके ट्राई करता था कि मेरा कट ऑफ भी पार हो जाए और मैं मैक्सिमम स्कोर्स भी बटोर लूँ मैथ्स में ही। और उसके बाद मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री में बढ़ता था। दिव्यजीत। हाँ, जैसे कि प्रशिक ने बोला कि उसका मैथ्स अच्छा था इसलिए वो मैथ्स पहले करता था, मेरा केमिस्ट्री अच्छा था, मैं पहले केमिस्ट्री करता हूँ। एक जनरल एडवाइस जो होती है स्टूडेंट्स के लिए कि आप केमिस्ट्री पहले करो, क्योंकि केमिस्ट्री के क्वेश्चन लॉजिकल होते हैं, फैक्ट बेस्ड होते हैं, तो जल्दी निकल सकते हैं। बट इन केस अगर आपका केमिस्ट्री वीक है तो ऐसे में अगर आप पहले केमिस्ट्री करते हो तो मे बी आपसे सॉल्व नहीं होंगे क्वेश्चन और आप डिमोटिवेशन में आ जाओगे। देखो, जैसे कोई क्रिकेटर बैटिंग करने उतरता है, अगर आप सोचो वो क्रीज पे आया और उससे पहले ही 5 या 6 बॉल में छक्के लगाने शुरू किए, द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस दिस गाय इज गोइंग टू हैव इज लाइक इनक्रेडिबल। और अगर वो पहले ही आ रहा है, बॉल स्विंग कर रही है, वो डक करना पड़ रहा है उसको, तो उसका कॉन्फिडेंस क्या होगा? मतलब उसके पहले के 5-6 ओपनर ऐसे ही आउट हो चुके हैं, 0-0 रन पे 5-6 विकेट गिर चुका है, तो वो प्रेशर वाला फैक्टर आता है। तो इनिशियल लीड लेने की स्ट्रेटजी सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए मैं आपको एक बेस्ट सॉल्यूशन बता रहा हूँ कि कैसे आप इनिशियली लीड ले सकते हो। जो इनिशियल लीड होता है ना, वो आपको इतना मोटिवेशन प्रोवाइड करेगा कि आपको लगेगा कि आप पहाड़ तोड़ के आ सकते हो उस दिन एग्जाम में। तो देखो, करना क्या होता है, जेई मेन के पेपर में 70 से 80% क्वेश्चन इजी या मॉडरेट लेवल के होते हैं।
पेपर को उठाना है, मतलब तो कंप्यूटर स्क्रीन पे होगा तो उठाना नहीं है, स्क्रीन नहीं उठाने की बात कर रहा हूँ मैं। एक बार पूरा उसको गो थ्रू करो, सारे क्वेश्चन एक बार देख लो, ठीक है। और क्या करो, आपको आइडिया लग जाएगा उससे आराम से कि कौन से क्वेश्चन आपसे हो सकते हैं, कौन से क्वेश्चन में आपको थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, कौन सा क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड है, क्योंकि मेंस में ऐसे कई क्वेश्चन आते हैं जो सिंपल पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर होता है। तो इस तरह से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि ये क्वेश्चन आप इजीली एकदम कर सकते हो। तो सबसे पहले इरेस्पेक्टिव ऑफ सब्जेक्ट वो सारे इजी क्वेश्चन लगा डालो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका 50 to 60% पेपर सॉल्व हो जाना चाहिए, आराम से हो जाएगा अगर आपकी बेसिक्स अच्छी है तो। अब किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ना सिलेक्शन इंपॉर्टेंट होता है, रैंक तो बाद की चीज है। तो ये आपका सिलेक्शन इंश्योर कर देगा, आपका प्रेशर ही खत्म कि सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या। अब उसके बाद अब जितना हाथ पैर मारना है, जितना अटेम्प्ट करना है, जितना हार्ड क्वेश्चन करना है करो ना, कौन मना किया। फिर आप अपने रैंक के लिए भागो। देखो होता क्या है ना, चाहे क्वेश्चन इजी हो, मॉडरेट हो या डिफिकल्ट हो, सबके +4 ही होंगे सही करोगे तो, और गलत करोगे तो सबके -1 ही होने वाले हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपने सिर्फ हार्ड क्वेश्चन करके आए तो आपने कोई नोबेल प्राइज या भारत रत्न मिलने वाला है, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन की इक्वल वेटेज है। तो इसलिए स्मार्ट स्ट्रेटजी इज टू सॉल्व द इजी एंड मॉडरेट क्वेश्चन फर्स्ट, देन गो फॉर डिफिकल्ट वंस इफ यू हैव टाइम। या एग्जैक्टली, और बहुत ही सही पॉइंट आउट किया है दिव्यजीत ने। बस एक और चीज ऐड करूंगा मैं कि ऐसे होता है कि बहुत सारे मतलब फेवरेट टॉपिक्स होते हैं एनटीए के या एग्जाम कमेटी के, है ना। जैसे आप मैथ्स पकड़ लो तो आपको इंटीग्रल कैलकुलस आएगा ही, कैलकुलस तो इन शॉर्ट आएगा ही, लिमिट्स, डिफरेंशिएशन, कंटिन्यूटी आएगा, एरिया अंडर द कर्व आएगा। उसके बाद जनरल डिफरेंशिएशन का एक सवाल आता है, सीक्वेंस एंड सीरीज आता है पक्का, एक कॉम्प्लेक्स नंबर का सवाल आता है। ऐसे 10-12 टॉपिक तो मैथ्स के मैं ऐसे गिना दूंगा आपको जो पक्का आते ही है, मतलब बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है उनके पूछे जाने की, है ना। तो अगर आप ये सारे टॉपिक्स भी कर लो ना पूरे, 10 नहीं 5 भी कर लो अच्छे से, तो 5 4 20, 20 मार्क्स तो हो रहे हैं। और उसके अलावा आपको कुछ ना कुछ तो आता होगा पिछले 2 साल में, तो या उसको भी आप यूज कर सकते हो, बाकी सब्जेक्ट्स को यूज कर सकते हो। तो मतलब इन द एंड हाथ पैर मारना पड़ेगा आपको। और हमने आपके लिए शॉर्टलिस्ट किए टॉपिक, जैसे आप दिव्यजीत के चैनल पे देखोगे तो दिव्यजीत ने स्ट्रैटेजी बताई है कि मैथ्स कैसे करना चाहिए, केमिस्ट्री कैसे करना चाहिए, फिजिक्स कैसे करना चाहिए, हाउ टू स्कोर मोर देन 60 मार्क्स। जब आप मेरा चैनल पे देखोगे तो मैंने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स शॉर्टलिस्ट किए हैं, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज बताई है आपको। तो अगर आप वो भी फॉलो कर लोगे ना, बस एक चीज इंपॉर्टेंट है कि रिलीजियसली फॉलो करना सीखो। मतलब आधा अधूरा छोड़ दोगे ना तो ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे, है ना। मतलब कोई भी एक चीज ले रहे हो तो एग्जैक्टली। एटलीस्ट कंप्लीट करो, है ना उसको। अगर उतना भी कर लोगे ना आप तो बहुत फायदा हो जाएगा आपको, है ना। मैंने मेन तक यही गलती की, लेकिन मेन से एडवांस के बीच का जो 1.5 महीना था ना, उसमें मैंने जो चेंज लाया और जो चीजें चेंज की अपने में, उसका मुझे फायदा बहुत हुआ एडवांस में। और डू यू एग्जैक्टली, कंप्लीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज को। आप, मैंने कहा एक चीज को 100% कंप्लीट करना इज फार बेटर देन 10 चीज को 50-50% कंप्लीट करना। मास्टर ऑफ वन थिंग कैन हेल्प यू, लाइक उस टॉपिक से एक क्वेश्चन आया आपने कर लिया, हो सकता है आपने 10 टॉपिक पढ़ा, सबको आधा अधूरा किया, और उन 10 टॉपिक से ऐसे ऐसे सवाल ही आ गए जो आपने छोड़ रखा है, छोड़ दिए 10 का 10 नहीं एग्जैक्टली। होगा आपसे। एग्जैक्टली। और अपार्ट फ्रॉम दैट एक और छोटी सी चीज मैं बोलना चाहूंगा कि जैसे दिव्यजीत ने भी बोला कि आपको एग्जाम टाइम सिमुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जैसे अगर आप सिमुलेट नहीं करोगे ना, जैसे मैं बताऊंगा आपको कि मेन हो गया मेरा, है ना, स्कोर कम आया, फिर उसके बाद मैं लग गया कि मैं प्रिपरेशन अच्छे से करूँ, है ना। उसके बाद एडवांस पहली बार ऑनलाइन हो रहा था हमारे लिए, है ना, तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस थे, मतलब हम तो स्ट्रेस थे क्योंकि हमको आदत थी कि ओएमआर वगैरह पे करें, और एकदम से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो गया। फिर उसके बाद ऐसा हुआ था कि मैं मेरे पेरेंट्स को बोला था कि आप ट्राई करना, इंश्योर करने का कि पूरा एग्जाम जैसे होगा ना मेरा वैसे आप सिमुलेट करवाओ मेरे से। तो मैं पेपर देने बैठता था, मेरे पापा देखते रहते थे, मम्मी भी टाइम टू टाइम देखती थी कि ध्यान भटकना नहीं चाहिए। और मैं पूरा ऐसा सोचता था कि हर रोज एग्जाम दे रहा हूँ, एग्जैक्टली एग्जाम दे रहा हूँ। और मैंने पूरा 1.5 महीना ऐसे ही पेपर दिए, सारे पेपर दिए एडवांस के। और इन द एंड जब मैं पेपर देने गया ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं घर पे पेपर दे रहा हूँ एडवांस का। तो ये फर्क पड़ा एग्जाम स्ट्रेस हैंडल करने की सिचुएशन में, अगर आप सिमुलेशन करोगे अच्छे से तो। वो तो काफी इंपॉर्टेंट है सिमुलेशन, एक्चुअल एग्जाम सिमुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ आई विल टॉक अबाउट सम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाउ टू हैंडल प्रेशर, राइट। तो सी, यस प्रेशर इज अ वेरी लाइक ह्यूमन टेंडेंसी, मेरे को भी होता है, आपको भी होता है, AR1 को भी रहा होगा, सबको ही होता है। अगर यहाँ से मैं बैठ के बोलूं कि प्रेशर हैंडल करना हो जाएगा तो ये बहुत इजी है मेरे एंड से बोलना, बट इम्प्लीमेंट करना इज काफी डिफिकल्ट। तो प्रेशर इज अ ह्यूमन टेंडेंसी, वो किसी को भी होगा, होना कोई गलत बात नहीं है। पर इसके प्रेशर में आके नेगेटिव लाइक दबाव में नहीं आना है, इसके अंदर अपने आप को, अपने परफॉर्मेंस को इससे इफेक्ट नहीं होने देना है, ठीक है। प्रेशर आता है, ठीक है, आएगा,
बट इससे ये नहीं सोचना चाहिए आपके माइंड में कि मेरा तो होगा ही नहीं सिलेक्शन, नेगेटिव थॉट्स नहीं आने चाहिए। देखो अगर पेपर टफ आया एग्जाम में तो सबके लिए टफ आया, उन्होंने तुमसे तो कोई दुश्मनी है नहीं कि तुम्हारे पेपर को उन्होंने स्पेशल बना के डाला है। इफ पेपर इज डिफिकल्ट फॉर एवरी स्टूडेंट, राइट, तो कट ऑफ भी उसी हिसाब से कम होगा उस साल। अगर पेपर इजी है तो सबके लिए इजी है, कट ऑफ उसी हिसाब से उस साल हाई होगा। ठीक है, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना। एग्जाम हॉल में ऐसा नहीं सोचना पेपर तो बहुत टफ आया, मेरा तो होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, आप 2 साल मेहनत की है तो जरूर होगा। ठीक है, जरूरत है वहां पे स्मार्टली, प्रेशर के अंडर भी स्मार्टली गेम खेलने का। आपको इजी क्वेश्चन आइडेंटिफाई करो, जिन चीजों पर आपको कॉन्फिडेंस है उन चीजों को पहले करो। ठीक है, लीड लो। देखो जब एग्जाम में ना 10 क्वेश्चन धड़ाधड़ बन जाता है ना, तो ऐसा लगता है कि 11 को आप क्वेश्चन चाहे कुछ भी हो इसको तो फोड़ ही दूंगा। ठीक है, और अगर 10 क्वेश्चन नहीं बनता है ना तो 11 क्वेश्चन अगर कितना भी इजी हो, एक बार माइंड में एक नेगेटिव फीलिंग तो आती है, अगर नहीं बना तो क्या होगा। तो ये इनिशियल लीड लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ही क्वेश्चन से स्टार्ट करो जिसमें तुम पूरा श्योर हो कि तुम कर सकते हो, तो उससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस एक नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा। और पेपर कितना भी टफ हो, एक बार बंदे का कॉन्फिडेंस अगर हाई रहता है ना तो वो उसको फोड़ ही के आता है। ठीक है, सही, बहुत मतलब बहुत ही सही बोला है दिव्यजीत ने। मैं मतलब मेरा एक एक्सपीरियंस बता दूंगा छोटा सा, कि ऐसा था कि मैंने बोला आपको कि मेरे को मैथ्स बहुत अच्छे से आता था, है ना। तो मेरा ऐसा था कि मैं सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ही लूंगा, मुझे ऐसा लगता था, है ना। लेकिन मैं पेपर देने गया, अब ऐसा हुआ कि मैं सोचता था कि मैं 1 2 3 ऐसा करूंगा, है ना, लाइन में करूंगा। मैं फर्स्ट क्वेश्चन पे गया, फर्स्ट क्वेश्चन था 3D प्लेन से, है ना। अब 3D प्लेन मुझे इतने अच्छे से नहीं आता था और सवाल थोड़ा ट्रिकी था, तो मुझे लगा ठीक है यार ये छोड़ देते, सेकंड पे जाते हैं। ऐसे लाइन से मेरे से 5 सवाल, मैं 5 सवाल तक गया और मुझे एक भी ऐसा लग रहा था कि हो ही नहीं रहा है ना, तो एकदम डिमोटिवेट हो गया था। लेकिन अब आपके पास इस वक्त चॉइस होती है कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। यहाँ से या तो पूरा नेगेटिविटी में चले जाओ और पूरा पेपर ही खराब कर दो, या फिर मैंने थोड़ा दिमाग को शांत किया, थोड़ा ब्रीथ इन ब्रीथ आउट किया, बोला ठीक है छोड़, सबसे पहला सवाल जो इजी दिखता है मैथ में वो ले ले और उसको सॉल्व करते हैं ना। तो एक सवाल था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, बहुत ही आसान सवाल था, एपी वाला, है ना, वो तो हो जाता है, वो लिया मैंने, 4 मार्क्स आ गए, है ना। फिर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड करते गया मैं, और अगर आप कॉन्फिडेंस बिल्ड करोगे ना तो आपको पर क्वेश्चन जो टाइम लगता है वो भी कम हो जाता है आपका। तो आप रीचेक नहीं करते हो, आपका कॉन्फिडेंस आ जाता है, आपको लगता है यही सही है जवाब है मेरा, मेरे को कॉन्फिडेंस है इस पे, है ना। तो ये होना चाहिए आपको कि आप ऑन स्पॉट, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए कि आप डायरेक्शन भटक ना जाओ। हाँ ये बिल्कुल सही बात है। मतलब अगर इनकेस ऐसा कभी होता भी है, मान लो पेपर में इतना सब कुछ होने के बाद भी कि ठीक है क्वेश्चन नहीं हो रहा, तो काम डाउन फॉर अ वाइल, टेक अ ब्रेक। एग्जैक्टली। ठीक है, 2 मिनट का ब्रेक लो, थोड़ा मेडिटेट करो, भगवान को याद करो, जो भी तुम्हारे गॉड, अल्लाह, भगवान जो भी है उनको याद करो, थोड़ा पीस ऑफ माइंड आएगा। अपने पेरेंट्स को याद करो, टीचर्स की बात को याद करो, थोड़ा मोटिवेट हो। एंड आई विल सजेस्ट इफ यू नीड मोटिवेशन, watch motivational videos by Sandeep Maheshwari, where you can watch Gaur Gopal Das. This guy is really fantastic. Gaur Gopal Das को तो जरूर देखो। तो दैट विल बी ऑल फॉर टुडेज सेशन। आई होप यू लाइक इट। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए हमें कि हमें ऐसे सेशन और भी करने चाहिए। और जाके प्रशिक के चैनल रेडुविनेशन को भी सब्सक्राइब करो, लाइक करो, वहां पर भी काफी अमेजिंग कंटेंट है, वहां से भी फायदा लीजिए। ठीक है, so thank you everyone, that's all for today's video. Bye bye and take care, wish you all the best of luck. Bye guys.